फ्रेंड्स, मैंने दालचीनी नहीं डाली है। मे भी मुझे जो लग रहा है मेरे सर में जो चढ़ के मतलब वो जो पेन वगैरह हुआ था वो दालचीनी की वजह से ही हुआ था। तो दालचीनी मुझे सूट नहीं कर रही है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि पहले दिन ली थी उस दिन भी मेरे पेन हुआ, और कल ली थी तो मतलब परसों ली थी तो कल मेरे को पेन था, तो इस वजह से मैं नहीं लूँगी अब दालचीनी नुकसान कर रही है मेरे को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है डे 24 ऑफ 75 आवर्स चैलेंज। और जो मैंने फर्स्ट क्लिप ली थी जिसमें अपनी इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था, वो क्लिप पता नहीं कैसे मेरे से रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या हुआ क्या नहीं समझ नहीं आया, और या डिलीट हो गई, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा था मेरे मोबाइल में। तो वो मैंने कल सेट किया है। सो ऐसा ही है, इस वजह से ऐसे वॉइस ओवर में आपसे वेलकम कर रही तो हूँ। मैंने फिनिश कर लिया है अपना कॉफ़ी लेमन ड्रिंक और वार्म वाटर। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ते की प्रिपरेशन करने। मैंने सब्जी बना ली है, जो मैंने टमाटर प्याज की वो बनाई है चटनी। ये देखिए, बहुत कम ऑयल में बनाई है। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अभी नाश्ता करने। नाश्ते में मैंने क्या है आपको बताया था, वही है प्याज टमाटर की चटनी और 2 पराठे लिए हैं मैंने। बहुत हल्का सा चुपड़ा है पराठों को, और ये है मेरी चाय। सो एंजॉय करती हूँ मैं अपना नाश्ता, और फिर मिलते हैं। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ फिर से आप सभी से थोड़ा सा बात करने। एक्चुअल में क्या था, कल मेरा वाला व्लॉग गया था जिसमें मैंने अपना मेरे जो वर्स्ट साइड है वो मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया, और उसमें आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। मैं बहुत ज़्यादा उस दिन सच में एक पल के लिए मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी, और फिर मैं मतलब फिर से अपने रूटीन में आ गई। फिर से काम तो सारे किए, लेकिन थोड़ी देर रोटी ना तो मेरे को जो यहाँ पे चोक हो रहा था वो होना बंद हो गया था। तो वही है, यही है ना, किसी के साथ शेयर कर लो दुख, तो क्या कहते हैं दुगना मतलब आधा हो जाता है, सुख शेयर कर लो तो वो दुगना हो जाता है। तो वही वाला केस मेरे साथ हुआ था। मैं ऐसा नहीं, मतलब मेरे साथ बहुत कम होता है कि मैं इतना ज़्यादा वो हो जाऊँ, टूट जाऊँ एकदम। मैं आज से 3 साल पहले मेरे साथ ऐसा बहुत होता था। मैं हर छोटी छोटी बात पर हो जाती थी, हर मतलब बहुत ज़्यादा। मेरे को अगर 2-3 काम भी पड़े हुए दिखते थे ना तो मेरे को मतलब इतना ऐसे ही फील होने लग जाता था। मैं कुछ भी, जैसे छोटा रो रहा है, उधर विहान कुछ कुछ कह रहा है और कुछ काम करने को भी पड़ा है, तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को रोना आ जाता था। मैं छोटी छोटी बातों में रो जाती थी। तो आज से 3 साल पहले वो टाइम मेरा बहुत बुरा टाइम था। और आप में से कुछ फ्रेंड्स जानते भी हैं। सो वही है, जिस दिन अच्छी होती थी उस दिन ब्लॉग बना लेती थी, और जिस दिन ऐसे ही थोड़ा बिखर जाती थी, थोड़ा सा डिप्रेस होती थी, तो फिर से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी। तब तो मेरे को ब्लॉग करना भी मैं भूल गई थी, इतना ज़्यादा मेरे को वो ट्रॉमा में थी। पर ठीक है, भगवान प्रॉब्लम देते हैं तो उसका सोल्यूशन भी देते हैं। धीरे 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 उससे हील कर लेते हो आप, भगवान इतनी शक्ति देते हैं। सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मेरा मतलब वेट, बहुत सारे क्या मतलब 3-4 लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं वेट की वजह से मेरा जो, मैं मतलब रोने लग गई थी या इमोशनल हो गई थी। तो वेट की वजह से बिल्कुल भी नहीं। वेट मेरा जिस स्पीड से कम होना चाहिए वो हो रहा है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। लेकिन ये जो एक नया लाइफस्टाइल मैंने ऐड ऑन किया है अपनी लाइफ में, वो मतलब मैं अपने डेली रूटीन के साथ में मर्ज नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं उसके डेली रूटीन को मतलब कुछ ना छोड़ते हुए अपने नए लाइफस्टाइल को ऐड ऑन नहीं कर पा रही हूँ। वो वाली चीज़ है, वो टाइम मैनेजमेंट जो होता है वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। स्टार्टिंग था, 15 दिन तो कैसे निकल गए पता नहीं चला। लेकिन जब आपके पास कभी कभी होता है ना, किसी किसी दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, आप भी समझते होंगे
तो एक दो बार, और फिर उसके ऊपर से आपको पेन होने लग जाए, आपकी बॉडी मतलब आपका साथ ना दे, काम भी ज़्यादा हो, बच्चे भी परेशान कर रहे हो, और मतलब होता है ना, आपकी बॉडी बिल्कुल रेस्ट चाहती है, वो चीज़ हो जाए होती है ना, तो आप ऐसे टूट ही जाते हो। वो वाला सीन हुआ था उस दिन मेरे साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा इसीलिए मैं हताश हो गई, या मुझे ये 75 हार्ट चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस नाइट लाया मतलब दोनों को मैं बैलेंस आउट नहीं कर पा रही थी, और उसके साथ मेरा जो पेन, इतना सीवियर पेन मुझे कभी नहीं हुआ अपनी लाइफ में। मतलब स्टोन के टाइम पे हुआ था, इससे भी ज़्यादा तेज़ था वो तो, और कि मतलब बिल्कुल हिलना तक नहीं होता। कि मेरे को टॉयलेट जाना होता था तो मैं सोचती थी कि मैं उठूँ या ना उठूँ, उठूँगी तो फिर से वही दर्द होगा, वो वाला स्टोन में होता था। लेकिन ये मैंने इसमें इतना पेन नहीं देखा था जो मेरे अभी ये 2-3 दिन पहले जब मैं आपके साथ शेयर किया तब हुआ था। और उस टाइप का तो कभी नहीं हुआ, मतलब जब मेरे छोटा हुआ था उस टाइम में मेरे टाँके पक गए थे, उसमें हुआ था, क्योंकि काम मैं जल्दी करने लग गई थी। 5वें दिन से मैंने अपने घर का सारा काम किया है, तो आप समझ सकते हो मैं कितनी स्ट्रॉन्ग रही होंगी और कितना मैंने किया होगा। तो उस चीज़ के लिए मैं अपनी कोई वो नहीं करती, हर औरत करती है, किसी को ये है सपोर्ट मिल जाता है तो वो थोड़ा 40 डेज़ का उसको रेस्ट मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता, जो वर्किंग वुमेन होती है उनको नहीं मिल पाता है। सो वही चीज़ मैंने अपने में एक्सेप्ट की थी, और मैं प्रेगनेंसी से पहले इस चीज़ के लिए रेडी थी कि हाँ मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर चाहती हूँ तो मुझे मालूम है कोई आगे मेरे करने वाला नहीं, पीछे कोई करने वाला नहीं। मेरी सिस्टर इन लॉ भी अपना काम धाम अपना गृहस्थी छोड़ के आएगी तो वो 5-10 दिन 15 दिन के लिए आ पाएगी, लेकिन कोरोना हो गया था, उसमें भी वो बेचारी नहीं आ पाई, वो खुद इतना मतलब परेशान हो गई थी। तो ठीक है, करना पड़ता है तो करा था, तो कोई मेरे को उसमें नहीं है। लेकिन जब वो दर्द होता है उसके साथ आपको इतना सारा सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो कभी कभी आप ब्रेक डाउन हो जाते हो, इट्स नॉर्मल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे को वेट की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर मैं 75 हार्ट चैलेंज लेकर पछता रही हूँ, या फिर मैं उसको छोड़ दूँगी बीच में, बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला। मैं उतनी ही मोटिवेट हूँ। कल मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। कल मैंने मतलब मेरे सर में दर्द तो था ही, मैंने मेडिसिन ली थी, मेरे को दोपहर तक मतलब आराम मिल गया था, लेकिन फिर भी हस्बैंड ने बोला कि मैं मैगी ले आऊँगा, हम लोग वो खा लेंगे, तुम आज थोड़ा पूरा टाइम रिलैक्स करो। बस जस्ट मैंने ब्लॉग एडिट करके डाला, उसके अलावा मैंने कुछ काम नहीं किया, बस थोड़ा सा बर्तन बचे थे, वो तो नॉर्मल है, वो तो चलते फिरते हो जाते हैं। अदरवाइज़ कपड़े वगैरह मेरे पड़े हुए हैं, वो मुझे आज धोने का सोच रही हूँ, मैं आज कर दूँ, तो वो सब मैं आज करूँगी। तो कल मेरे को पूरा रिलैक्स मिला, तो थोड़ा मैं काम डाउन हुई हूँ। सो बस यही था, और आई होप मेरी बात आप समझे होंगे। एक डाइटिशियन मेरे को सजेस्ट कर रहे थे, तो वो डाइटिशियन से मैं मतलब किसी भी डाइटिशियन को मैं फॉलो नहीं कर पाऊँ, क्योंकि उनको मेरे को अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ मैंने इतने बजे ये कर लिया, उतने बजे मैंने वो कर लिया, पर मैं वो नहीं कर सकती। या टाइम की तो प्रॉब्लम है। काश जो दिन में 24 घंटे होते 12 घंटों में, तो क्या कहते हैं कितना ही अच्छा हो जाता, मैं सारे काम धीरे धीरे कर पाती। तो वही चीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा। सो मैं अपना पानी पीती हूँ। आई होप मेरी बात आप पूरा मतलब समझ गए होंगे उस दिन क्या सिनेरियो हुआ था। कई लोग कुछ कह रहे, कई लोग कुछ कह रहे, कुछ लोग समझ नहीं पाए, तो उनके लिए मैंने ये सब बोला है, उनको बताया है। कई लोग टेंशन ले रहे थे मेरा, तो मैं उतनी भी अभी पहले थी बहुत ज़्यादा छुई मुई सी, लेकिन अभी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत कुछ देख लिया। इन 10 सालों में मैं बहुत पक्की हो गई हूँ। पहले तो जरा सी बातों में मैं इतना रो जाती थी, इतना ज़्यादा वो कर लेती थी, लेकिन इन 10 सालों में, शादी के बाद 10 सालों में मैंने इतना कुछ देख लिया है ना अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ अब मैं। सो पी लेती हूँ अपना पानी। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, एंड देन मैं आपकी मिलती हूँ। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but they were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know love.
फ्रेंड्स मैंने 3 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट कर ली है अपनी, और मेरे को 55 मिनट लगे हैं 3 किलोमीटर वॉक करने में। और सुबह से बस थोड़ा सा रेस्ट भी आज मैंने किया है, और बच्चे सो गए, तक्ष सो गया था, बड़ा वाला तो टीवी देख रहा है। और तो मैंने कपड़े लगा लिए थे, तो ये कुछ कपड़े धुले हैं, चादरें हैं, इनको भी मैं फैला दूँगी और उसके बाद लूँगी एक वॉश। मैंने दाल चावल भिगो के रखा है, दाल चावल बनाऊँगी तो फिर करेंगे हम अपना लंच। और अभी मैंने जस्ट एक वो देखा अपने मतलब एडिटिंग करने के लिए, मैं वीडियो अपने उसमें ले रही थी ऐप में जिसमें एडिट करती हूँ, तो उसमें देखा मैंने कल जो ब्लॉग अपना मतलब रिकॉर्ड किया था, मतलब कल जो मेरी सिचुएशन थी वो मैंने एक्सप्लेन की थी उसमें, और वो क्लिप मेरी 5-6 मिनट की वो रिकॉर्ड नहीं हुई है। क्या हुआ है क्या नहीं मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और उसके बाद की जो छोटी छोटी मैंने खाने पीने की क्लिप ली थी वो तो रिकॉर्ड हो गई थी, तो वो उसके लिए 23 का कोई अपडेट जाए ही ना, इस वजह से मैंने सोचा है मैं दोबारा उसको बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी मैंने क्या कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्लिप मेरी कहाँ गई। अभी मैं जस्ट देख रही थी तो एक क्लिप मिसिंग है, सो चलिए अभी मैं उसका बनाती हूँ वीडियो, एंड देन मैं आप सभी से बात करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी इतनी वॉक कंप्लीट कर ली 3 किलोमीटर की, काफ़ी दिनों के बाद की है, फीलिंग गुड। और अभी मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे चल रही हूँ, मेरा काम टाइम टू टाइम हो रहा है अभी, सो अच्छा लग रहा है। सो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. And I know फ्रेंड्स आज लंच में है चावल और ये प्याज टमाटर की चटनी, और है ये अरहर की दाल। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज बारिश नहीं हुई तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मैं अभी आई हूँ यहाँ पर, मतलब आई तो मैं बहुत देर की हूँ किचन में। मैंने पराठा सेका इन लोगों के लिए, पतिदेव और बच्चे बिहान के लिए, और बर्तन पड़े हुए थे उनको क्लीन किया, कपड़े फैलाकर अभी आ रही थी। आज मेरा सारा काम टाइम पर फिनिश हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यही होता है ना, आपको पेन वगैरह कुछ नहीं होता है ना, तो आप अपना काम आराम से, जो आपका रूटीन है वो तो आप आराम से कर लेते हो, आपको कोई ना थकावट होती है ना कुछ होता है, नॉर्मल आप काम करते हो। जब आपको कोई तकलीफ़ होती है तो वो काम, वही काम आपको इतना ज़्यादा लगता है, डबल लगता है काम, ये समझ लो। आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात से, हाँ कि नहीं बताना कमेंट सेक्शन में। तो इतना सा पानी बचा है मेरा आज, वो फिनिश हो जाएगा। अभी तो 2 बार तो पीऊँगी। तो पानी पी लेते, प्यास लग रही थी बहुत ज़ोर से। पहले लंच करने के बाद आप सभी से बिल्कुल बात नहीं की, मोबाइल बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया था, तो क्या कहते हैं मैंने चार्जिंग में लगा दिया था। फिर अपने कपड़े वपड़े फैलाए, कपड़े वपड़ों का जो भी काम था वो किया। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं इधर आ गई थी किचन में, वो ये सब समेटा, और ये सब खाना पीना जो भी बनाना था, पराठे वराठे सेकना, किचन समेटना, और बस यही टाइम हो गया। अभी मैं रात में मैं सोच रही हूँ मैं दूध ही लूँगी अकेला, और कुछ नहीं लूँगी। सो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। दूध लूँगी उसकी मैं छोटी सी क्लिप डाल दूँगी आपसे, इससे पहले या इसके बाद। सो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अभी मैं जाऊँगी नहाने, मैं आज तीसरी बार नहाने जाऊँगी, क्योंकि वॉक किया था उसके बाद मैं नहाने गई थी, अब फिर से मैं नहाने जाऊँगी। गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा, सोच रही हूँ ऑयलिंग कर लूँ, बाल बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे हैं मेरे, ड्राई। सो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।